हेलो एवरीवन। तो आज हमारा कौन सा सेट है? आज हमारा 8वां सेट है। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। आपको पता है हम लोग कितने सेट डिस्कशन कर चुके हैं? आप कहेंगे सर आप लोग हम लोग 7 सेट डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक, लास्ट हम लोगों ने कौन सा डिस्कशन करा था? हम लोगों ने 21 फरवरी की शिफ्ट 3 डिस्कशन करी थी। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कितने क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 7 क्वेश्चन रिपीट किए हैं और 10 से ज्यादा क्वेश्चन हर सेट में सेम रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपने सीरीज को फॉलो किया है तो 100% आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, 100% आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 10 से ज्यादा क्वेश्चन हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग उसी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है 54 शिफ्ट करने वाले हैं। आज हम लोग शिफ्ट 4 करेंगे, 21 फरवरी की शिफ्ट 4 करेंगे और कल हम लोग 22 फरवरी तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे हम लोग 54 की 54 शिफ्ट को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, और हो सके इस वीडियो को यार हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करें। पैसे थोड़ी लग रहे हैं यार शेयर करने के, ना लाइक करने के ना कमेंट करने के। ठीक, चलो पहला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक, पहला क्वेश्चन। 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। 62,500 थी। एक वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या बढ़कर 75,000 पे हो गई। 75,000 हो गई। एक वर्ष बाद कितनी हो गई? कहेंगे सर 75,000 हो गई। कह रहे जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कितने की वृद्धि हुई? देखिए 62,500 से 75,000 हो रहा है, इसका मतलब 12,500। कितने की वृद्धि हो रही है? 12,500 की वृद्धि हो रही है। अच्छा, जो वृद्धि होती है ना उसको हमेशा ऊपर रखते हैं और जो पुरानी चीज होती है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। तो पहले कितनी थी पहले वाली? आप कहेंगे सर 62,500 गुणे 100, यही तो प्रतिशत वृद्धि है। आप कहेंगे हाँ। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक, अब 625 का क्या होता है? आप कहेंगे सर 25 का स्क्वायर 625 होता है और 25 पंजे 125 होता है, तो यहाँ 500 हो गया। आप कहेंगे सर 500 बटे 25 कर दीजिए। ठीक, 25 चौक 100 होता है, 5 चौक 20 होता है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? आप कहेंगे सर 120%, 20% की वृद्धि हो रही है सिर्फ। चौथा ऑप्शन। बहुत सरल सवाल है ये, जीडी में बहुत सरल सवाल आने लगे अब। Z1 है, Z2 है, आप इसे कर लेंगे ना। आप बस मेरे मानने से इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए, आपको देखना पेपर में कितना कॉन्फिडेंस आता है। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। 18 से 19 क्वेश्चन इजीली बना के आओगे, एक ही 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अटकाते हैं। ठीक है, Z1 100 दिन में कर रहा है, Z2 50 दिन में कर रहा है, Z3 75 दिन में कर रहा है। पुरानी वीडियो अगर आपने देखी होंगी आपको पता है हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं और इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 300। कितना आएगा? 300। तो अगर मैं 300 को 100 से काटूंगा कितने बार जाएगा? 3 बार। ये मेरा कुल कार्य होता है। पिछली वीडियो में बार बार बता रहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो अभी तक आपसे 10 प्लस क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए होंगे और अभी तक तो हमने सिर्फ 7 वीडियोज करी है ना। हम लोग 54 वीडियो करने वाले हैं। 54 वीडियो के बाद 1000 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, और 1000 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे। आपको लगता है मैथ्स में कोई छूटेगा? मैथ्स में जो डर है ना आपका भाग जाएगा 100%। इतना आप फॉलो कर लीजिए बस। देखिए अब 300 को अगर मैं 50 से काटूंगा तो कितने बार जाएगा? आप कहेंगे 6 बार। यही मेरी कार्य क्षमता होती है, एक दिन में कार्य करने की क्षमता होती है। आप कहेंगे हाँ। इससे अगर मैं काटूंगा कितने बार जाएगा? 4 बार। कितने बार जाएगा? 75 से काटूंगा 300 को 4 बार जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन Z2 जो है काम पूरा होने से 15 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? अच्छा, अगर मैं कहूं कि Z2 तो छोड़ के ही मत जा, साथ में काम करता रहे, तो 15 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा जी। Z2 15 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा? आप कहेंगे हाँ। और Z2 एक दिन में काम कितना करता है? आप कहेंगे सर Z2 एक दिन में 6 काम करता है। एक दिन में 6 काम करता है तो 15 दिन में क्या करेगा? तो कहेंगे सर 15 छक्का 90 होता है, 90 काम एक्स्ट्रा करवाओगे? हाँ बिल्कुल 90 काम एक्स्ट्रा करवाएंगे। तो कहोगे सर तो टोटल काम तो 390 हो जाएगा। टोटल काम 390 हो जाएगा। अब तीनों को मिलकर करवा देंगे तो सर मुझे पता लग जाएगा काम कितने दिनों में पूरा हुआ। 390, 6 4 10 और 3 13। कहेंगे सर 13 दूनी 26, 13 3 39।
कहेंगे सर तीनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं ना तो 30 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं? 30 दिन लग रहे हैं। खत्म हो गया सवाल। कितना सरल सवाल है। देखिए 2 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड। ये देखिए कितना सरल सवाल, सिंप्लीफिकेशन का। कितने जीरो? 4 जीरो, 81। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो जितने आगे अंक होते हैं उतने जीरो। कितने जीरो आएंगे? आप कहेंगे सर 6 जीरो आएंगे। और जी किसका स्क्वायर होता है? 9 का। और 3 1 जीरो आएगा। ठीक। और अगर मैं इसके रूट खोलूंगा तो 9 आएगा। अगर मैं इसका रूट खोलूंगा तो कितना आएगा? सर 3 जीरो आ जाएंगे। 3 जीरो आ जाएंगे। पॉइंट लगाया, जीरो जीरो 9 जीरो। आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ये वाला देखिए, सी ऑप्शन है। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना, 4m बराबर 5n बराबर 20c, तो कह रहा है m n और c का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो देखिए 4m 5n 20c, और इन तीनों का रेशियो पूछ ले तो कुछ नहीं करना है। इस 4 5 और 20 का एलसीएम ले लेना है और भाग कर देना है भी। देखिए 4 5 और 20 का अगर एलसीएम लेंगे ना तो 20 ही आएगा। कितना आएगा? इनका एलसीएम 20 आएगा। ठीक। और 20 से क्या करना? हर में भाग कर देना सबके। आप कहेंगे ठीक है, समझ गया इतनी बात। तो देखिए 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 20 से कम 20। अब देखिए m बटे 5 n बटे 4 c बटे 1, तो जो हर में आ जाता है ना, यही मेरा रेशियो हो जाएगा इन तीनों का। 5 4 1 है ऑप्शन में। देखिए तीसरा ऑप्शन। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई एक निश्चित राशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। देखिए अब इस क्वेश्चन को ना आप लोग पॉज करके अपने आप करके देखिए एक बार। ठीक। फिर देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज जो है वो वार्षिक है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। इसका मतलब 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि कितना? 6 महीने के 2 बार लगेगा। आप कहेंगे हाँ। ठीक। साधारण ब्याज 1 वर्ष के लिए, आप कहेंगे सर जेरा साधारण ब्याज, जेरा चक्रवृद्धि ब्याज। सर अगर 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है तो 1 वर्ष में से 30% ही ब्याज मिलेगा इसको। मैं कहूंगा हाँ भाई 30% ब्याज मिलेगा। कहेंगे सर आपने बताया था कि दर आधी हो जाती है अगर अर्धवार्षिक दिया हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो दर है मेरी, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो दर है वो तो आधी हो जाएगी। आप कहेंगे सर हाँ 15% हो जाएगी दर। मैं कहूंगा हाँ। कहेंगे सर इसका मतलब पहले बार तो 15% का ब्याज मिलेगा। मैं कहूंगा हाँ। कहेंगे सर दूसरी बार भी 15% का मिलेगा। हाँ, लेकिन सर आपने पिछली वीडियो में बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज में तो ब्याज लगता है और इसका 15% कितना आएगा? आप कहेंगे सर 2.25%। 15 का 15% कितना आएगा? 2.25%। अच्छा। कहेंगे सर CI तो मुझे 30% मिला और जे मुझे मिला 15 15 30 और 2 32.25%। कहोगे अच्छा सर अब समझ में आया, यानी 30% जे 32.25% जे। कहेंगे सर 2.25% ब्याज मिल रहा है मुझे, तो 2.25% ब्याज मिल रहा है। अंतर इन दोनों का 2.25% है और उसी 2.25% की वैल्यू कितनी दे रखी? 337.5। तो कहेंगे सर 337.5। कहेंगे सर 1% की वैल्यू निकाल लो ना, धनराशि 100% होती है। कहूँगा हाँ भाई सही बात है। कहेंगे सर 2.2 कहेंगे सर 1% की वैल्यू निकालिए। पॉइंट हटाऊंगा। आप कहेंगे सर पहले ऐसे ही जीरो बढ़ा लिए, इधर पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे। कहेंगे ठीक सर 0 से 0 कट गया। मैं कहा हाँ ठीक है। कहेंगे सर 5 से काट लूँ, काट ले। 5 चौक 20 पचम 25, 5 दूनी 10। अब देखिए जे भी 5 से कट जाएगा क्योंकि अंत में यूनिट डिजिट्स की 5 है, तो 5 निम 45। आप कहेंगे सर ठीक है। 5 छक्का 30, फिर इधर गया 3 37 हो गया, 5 सत्ते 35, 2 इधर गया पचम 25। अब कहाँ से कटेगा? 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45। ठीक। और 75 का दुगना कितना होता है? आप कहेंगे सर 75 का दुगना तो 150 होता है। अब सर 1% की वैल्यू 150 है, 1% की वैल्यू 150 है, तो धनराशि तो 100% होगी ना। हाँ तो 100% होगी तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर दी जाएगी। कितना आ गया? 15,000 रुपये। कितना आ गया? 15,000 रुपये। इसको हम जल्दी भी कर सकते हैं, बस मैं तो आपको समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे पहले ही पता था 15 15 30 और 15 15 का 2 पॉइंट इतना आ जाता, मैं डायरेक्ट 2.25 पकड़ता। ठीक। बस प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड आ जाएगी।
सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात। देखिए मैं पिछले कितने सारे सेट से आपको बता रहा हूँ, हानि जो होती है ना हमेशा क्रयमूल्य पर होती है, ठीक, क्रयमूल्य पर। तो अब कितना है, आप कहेंगे सर 36% का रेशियो निकाल सकता हूँ मैं। हाँ देखिए 4 निम 36 और 25 चौक 100 होता है, तो 9/25, ठीक। अब देखिए जो नीचे वाली चीज होती है वो मेरा क्रयमूल्य होता है, ऊपर वाली चीज होती है जो मेरा हानि है वो होती है लॉस। 25 की चीज को 9 लॉस करके बेच रहा हूँ, तो कितने में बेचूंगा, आप कहेंगे सर 14 में बेचोगे, यानी 25 की चीज को 14 में बेचूंगा, ये मेरा एसपी हो गया। तो क्रैमल 25 और जे मेरा 16, यानी ठीक कितना 16, 9 कम करूंगा तो 16 आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना इजी था, आगे बढ़ो, ठीक। देखिए जब भी आप क्वेश्चन करें ना तो पहले वीडियो को पॉज करा करें, पहले खुद से बनाया करें फिर देखा करें वीडियो, ठीक है। कह रहे हैं किसी धनराशि पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 350 का मासिक ब्याज, ये ध्यान रखना जब भी मासिक बोलेगा, दर कैसी है, दर वार्षिक है, लेकिन ब्याज कैसा है, ब्याज मासिक है, तो आवश्यक धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहेंगे सर अब मुझे एक फार्मूला पता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। मैं कहूँगा हाँ। कहेंगे सर साधारण ब्याज 350 रुपये, मैं कहूँगा हाँ। कहेंगे सर मूलधन मुझे निकालना है यानी धनराशि, सर रेट मुझे दे रखा है, समय 1 वर्ष ले लूं, बिल्कुल भाई, और वार्षिक है, ठीक, ये तो वार्षिक है, लेकिन हमें कैसा चाहिए, मासिक। मासिक चाहिए तो 12 से भाग करनी पड़ेगी। देखिए अंश से अंश कटता है, 7 पंजे 35, 50 आ गया। ये कितना हो गया, 12 पंजे 60 और 100 की इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6000, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे सर पी की वैल्यू 6000 आ गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 70,000 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो इनमें से ए का हिस्सा कितना है, अब देखिएगा ध्यान से, ए बी और सी के बीच बांटा जा रहा है। आप कहेंगे हाँ सर ए अनुपात बी का अनुपात दे रखा है 2:3, मैं कहूँगा ठीक। सर बी सी का भी दे रखा है, कितना 4:5। तो कहेंगे सर इधर क्या लिखूँ, कुछ नहीं। इसके पड़ोस में कौन है, कहेंगे सर 3, 3 लिख दो यहाँ पे। इसके पड़ोस में कौन है, कहेंगे सर 4, 4 लिख दो। 2 चौक 8, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। क्या ऐसी कोई संख्या है जो तीनों को काट दे, नहीं। तो यही रेशियो हो गया मेरा, कितना हो गया, देखिए 8 20 और 35, टोटल रेशियो मेरा कितना है 35। और 35 रेशियो टोटल है, तो 35 रेशियो की तो वैल्यू 70,000 दे रखी है। आप कहेंगे हाँ, कहेंगे सर 35 रेशियो की वैल्यू 70,000 रुपये दे रखी है। कहूँगा ठीक है भाई, एक रेशियो की वैल्यू निकाल ले, 35 दूनी 70। कहेंगे सर एक रेशियो की वैल्यू 2000 आई, एक रेशियो की वैल्यू 2000 आई। सर एक रेशियो की वैल्यू 2000 आई तो मुझे तो ए का हिस्सा चाहिए ना, हाँ ए का हिस्सा निकाल ले भाई, ए का हिस्सा तो 8 रेशियो है। आप कहेंगे हाँ, कहेंगे सर अगर एक रेशियो 2000 है तो 8 रेशियो सर 16,000 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 8 रेशियो कितना हो जाएगा, 8 रेशियो 16,000 रुपये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए पुराना क्वेश्चन, पिछली बार 10 से भाग देने को आया था, आपने सीरीज को फॉलो किया था, ध्यान है ना। कह रहे हैं 58 की पावर 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए जब भी पावर होगी ना उसको पहले 4 से भाग करेंगे, ठीक। इसका कॉन्सेप्ट 4 सत्ते 28, कितना बचा एक शेषफल, तो 58 की पावर तो एक ही आएगा बटे 5। अब 58 को 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा शेषफल, आप कहेंगे सर 3 शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है, यही पूछा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। आगे प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना है। देखिए इसका फार्मूला होता है प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना इसका औसत n ही होता है, ठीक। योग की बात करें आपसे, प्रथम n विषम संख्याओं का योग तो n स्क्वायर हो जाता है। अगर आपसे सम संख्याओं का औसत कहता, सम संख्याओं का औसत क्या था, प्रथम n सम संख्याओं का औसत तो n+1 हो जाता, ठीक। ये कुछ फार्मूले आप देख सकते हैं। और अगर प्रथम n सम संख्याओं का योग कहता
तो आप कहते हैं सर n n+1 हो जाता। ठीक, ये एवरेज चैप्टर के कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक, अभी कौन सा फार्मूला लग रहा है? आप कहेंगे सर अभी तो सिर्फ जे वाला लग रहा है। अभी कौन सा लग रहा है? अभी सिर्फ जे वाला लग रहा है। सर जे वाला लग रहा है तो इसका आंसर तो 31 ही आ गया ना, क्योंकि n की वैल्यू तो 31 ही है और इसका फार्मूला भी 31 दे रखा है, n दे रखा है, तो इसका आंसर सिर्फ n ही होगा। देखते ही लगाना था, जिसको आता होगा वो देखते ही लगाएगा। ठीक है, एक अर्धगोले का व्यास दे दिया है। व्यास क्या होता है? देखिए, एक तो ये अर्धगोला है। ठीक, क्या है? अर्धगोला। कैसे? देखिए, अर्धगोला। ठीक, अर्धगोला। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अर्धगोला तो है, लेकिन मुझे व्यास क्या होता है? जो जो ये चीज होती है ना, ये पूरी मेरी व्यास होती है, और व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दुगना। तो कहेंगे सर आर की वैल्यू 21/2 हो जाएगी। मैं कहूँगा हाँ। कहेंगे सर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना, वो होता है हमारा 3πr²। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? आप कहेंगे सर 3πr²। कहेंगे सर 3 इंटू सर 22/7 लिख लूँ। देखो इसमें मैं तुम्हें आपको बहुत बहुत तगड़ी चीज़ बताऊंगा, बहुत तगड़ी चीज़ बताने वाला हूँ इसमें मैं आपको। आप कहेंगे ठीक है सर, समझ में आ रही हैं चीज़ें। कहेंगे सर आर की वैल्यू 21/2 है। मैं कहूँगा लिख दे 21/2, यहाँ भी 21/2। कहेंगे सर 2 से काट दूँ? काट दे। कहेंगे सर 3 से काट दूँ? 7 से काट दूँ? अब देखिए 7 3 21। ठीक है, अब देखें, वैसे तो ये डायरेक्ट ही हो जाएगा यहाँ तक मुझे लगता है ना, डायरेक्ट ही हो जाना चाहिए। देखो 3 3 9 और 99 इंटू 21/2। अब देखिए 11 गुणे 9 इंटू 21/2। देखो इसको मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 189 आएगा। अब फिर मुझे इधर 11 से गुणा करनी है /2। ठीक, 3πr², 3πr²। ठीक, आर की मैंने 2 बार वैल्यू रख दी। अब देखिए जब भी 11 से मल्टीपल आएगा ना, इरेजर ले लेता हूँ, एक सेकंड इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए अब 11 से गुणा आ गई। अब कहेंगे सर 2 डिजिट का तो कर लेता हूँ, 3 डिजिट वाले में क्या करूँ? लेकिन 9 को इधर किसका है? इन दोनों को जोड़िए 17 आएगा, 1 हासिल। इन दोनों को जोड़िए 9, 9 में 1 जोड़ूंगा 10, फिर 1 कैरी, ये कितना हो गया? 2/2। कितना आ रहा है देखिए, इसको काटिए। 2 एकम 2 0। ठीक, 2 3 6, 2 9 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। 6 घंटियाँ, देखिए 6 घंटियाँ 6 8 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियाँ एक ही समय पर बजती हैं, तो कितने मिनट के बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी? एक साथ पुनः। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आपको 6, 8, 9 और 10 इनका एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना? एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेना आपको आता ही है। 3 4 9 5। ठीक, कहेंगे सर 2 से अभी और कटेगा, काट लीजिए। 3 2 दूनी 4 9 5, फिर 2 से कटेगा। वैसे तो 4 से काट देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो 3 से काटे। 3 एकम 3, 1 3 3 9 5, फिर 3 से काटेंगे हम लोग। किससे काटेंगे? 3 से। 1 1 1 और 5, और फिर 5 से काट दिया। लेंदी कर दिया, वैसे तो डायरेक्ट ही हो सकता था। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, और 40 गुणे 3 3 9, 40 गुणे 9, और 9 चौक 36। किस में आया? 360 सेकंड में आया। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए जी, ये सेकंड में दे रखा था, और 360 सेकंड का मतलब क्या है? एक सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 360 सेकंड में 6 मिनट। कितना आंसर है? 6 मिनट। आगे बढ़ते हैं। अमन एक काम 28 दिन में कर सकता है, कुल काम का कितना भाग 8 दिन में करेगा? मैं मान लेता हूं कि जो अमन है ना हमारा, एक दिन में एक काम करता है, एक दिन में एक काम करता है, तो 28 दिन में 28 काम करेगा। 28 दिन में 28 काम करेगा, और काम कंप्लीट हो गया, इसका मतलब मेरा यह कुल कार्य है। आप कहेंगे हाँ। कहेंगे सर एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 8 दिन में 8 ही काम तो करेगा। बिल्कुल सही बात है।
8 दिन में 8 काम, 8 दिन में 8 काम। तो कह रहा है कि कुल काम का कितना भाग 8 दिन में करेगा? भैया 8 काम करेगा। कुल कार्य कितना है? 28। काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2/7 काम, 2/7 काम। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। देखिए, है ना इजी। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपए है। यदि उस वस्तु पर 37.5% की छूट दी जाती है। देखिए पिछला क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा इसका क्वेश्चन, देखिए हर सेट में ये क्वेश्चन आ रहा है, हर सेट में ये क्वेश्चन आ रहा है, और मैं चाहूंगा इसका आंसर ना आप लोग कमेंट में करें, कमेंट में बताएं इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो यार, ठीक है। देखो मत, लाइक कर दो, ठीक। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर देना, ठीक है। इसका आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। कमेंट में आंसर सबको देना है। 5 संख्याओं का औसत 36, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है। फिर से सेम क्वेश्चन, 3 से 4 सेट में बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी का फेवरेट है, इसका मतलब जीडी वालों का, ठीक। चलिए कर लेते हैं, चाहे तो कर लेते हैं। चलिए 5 संख्याओं का औसत, देखिए बार बार आपकी कितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जा रही है, सोच के देखिए। 5 संख्याओं का औसत 36 है, तो 5 संख्याओं का योग क्या होगा? आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 की 5 से, तो 180 आएगा, ठीक। और जो 5 संख्या कौन सी है मैं मान लेता हूँ, ए बी सी डी ई, ठीक, इन्हीं का योग है। कह रहा है प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 1.5 गुना है। 1.5 गुना का मतलब 1.5। अब पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया। रेशियो निकाल सकता हूँ? आप कहेंगे हाँ सर रेशियो निकाल सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन ये वाली जो चीज़ है ना उठा के इधर ले आइए, तो कहेंगे सर सी प्लस डी प्लस ई बराबर 3/2 आ गया। सर ये रेशियो निकल गया, सर 3/2 रेशियो। तो कह रहे हैं प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है? अरे भैया सारी संख्याएं 5 रेशियो हैं, और 5 रेशियो की वैल्यू 180 दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू कहेंगे सर 5 या 15, 5 छक्का 30, सर एक रेशियो की वैल्यू 36 आ रही है। और प्रथम 2 संख्याओं का योग, सर प्रथम 2 संख्याएं तो ए बी है, और ए बी का योग का रेशियो तो 3 दे रखा है। एक रेशियो की वैल्यू सर 36 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू आप कहेंगे सर 3 गुणे 36, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 1 कैरी, 3 तियां 9 और 1 10, सर 108। प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 108। फिर से मिस्टेक कर दी क्या? कहाँ मिस्टेक हुई है? ठीक, कहीं तो मिस्टेक हुई है, देखिए कहाँ पे मिस्टेक हुई है। ओह, फिर सेम गलती पिछले वाले जैसी। भाई संख्या 3 है ना, संख्या 3 है तो 2 क्यों लिए? सेम गलती हो रही बार बार, कोई बात नहीं। 3, ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा? 3, तो 2 से ये वाला 2 काट देते हैं, ठीक है, ये वाला 2 काट देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए जे वाले 2 से जे वाला 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, आप कहेंगे हाँ, तो बचा क्या यार? 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा गया 1:1 बचा, ठीक है, 1:1 बचा। अब 1:1 बचा, तो इन सबको मिटा देते हैं। देखिए सॉरी मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दिया 3 का। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 2 रेशियो की वैल्यू 180, एक रेशियो की वैल्यू 90, और ए और बी का रेशियो एक ही है, 90 आंसर आ गया इसका, ठीक। एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि होती है, पहले वर्ष 5% की, 5% का रेशियो मतलब 1/20, तो पहले वर्ष 20 से 21 हो जाएगी। दूसरे वर्ष 8% की वृद्धि होती है, 8% का मतलब आप कहेंगे सर 8% का मतलब 8/100 लिखेंगे आप, 4 दूनी 8 करेंगे, 25 करेंगे, यानी 25 से 27 हो रही है सर, ठीक है भाई, 25 से 27।
तो कह रहे हैं कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। 25 दूनी 50, यानी पहले 500 थी, फिर 21 सत्ते 147, 14 कह रही 21 दूनी 42 और 14 दूनी 28, 56 आएगा वैसे। तो 500 से कोई चीज 567 हो जा रही है। कितनी हो जा रही है? 567, यानी कितनी की वृद्धि हो रही है? आप कहेंगे सर 67 की वृद्धि हो रही है। और जो वृद्धि होती है ना उसको सर ऊपर लिखते हैं, किस पर होती है उसको नीचे लिखते हैं, गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 एकम 5, एक इधर गया, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 13.4% है ऑप्शन में। बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के बीच का अंतर 132 रुपए। देखिए पुराना क्वेश्चन आ गया। कितने क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं? 132 तो लाभ प्रतिशत 20% है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मैं चाहूंगा इसका आंसर आप लोग अगर प्रीवियस सीरीज फॉलो कर रहे हैं ना, तो इसका भी आंसर ना आप लोग कमेंट में बताएं, क्योंकि ये लगातार 3-4 वीडियो से सवाल आ रहा है लगातार, मुझे तो लग रहा है ज्यादा ही आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं इसको करा नहीं रहा हूं। ठीक, चलिए ये वाला करा देता हूं। देखिए इसका पिछला वाला जो सेट था उसमें मासा पूछा था, इसमें लासा पूछ लिया है। देखिए 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 6। ठीक, अब देखिए तीनों में क्या कॉमन है? आप कहेंगे सर 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है। मैं कहूँगा ठीक है, लासा निकालना ना। आप कहेंगे हाँ, तो 2 लिख दे, गुणा लगा। सर 3 है क्या सब में? हाँ भाई 3 भी है, 3 लिख दे। सर इसमें हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है? कहेंगे सर 5। सर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? मैं कहूँगा 6। आंसर। ठीक, कितना सरल, कुछ नहीं है, बस जो कॉमन है उसको लिख देना और जितनी जिसकी ज्यादा पावर है वो उठा के बस रख देना, आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। एक खिलौने का वास्तविक मूल्य $25 है, लेकिन यह 30% छूट के साथ सेल में बेचा गया, तो खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा 30% छूट दी, कहेंगे सर 100 की चीज को 70 में बेचा गया होगा तभी तो 30% की छूट मिली। कहेंगे हाँ, तो कह रहे हैं सर खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, अच्छा देखिए अब ध्यान समझिए, ये कितना है मेरा, इसका मैं रेशियो निकाल सकता हूँ? आप कहेंगे हाँ, आप कहेंगे हाँ, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक, और वास्तविक मूल्य का मतलब क्या है? वास्तविक मूल्य का मतलब ये है, वास्तविक मूल्य का मतलब क्या है? वास्तविक मूल्य का मतलब ये है कि ये $25 इसका दिया होगा, ठीक है, और ये 7, तो 10 रेशियो की वैल्यू, ठीक है, इसको 7 पंजे 35, 3 कैरी 7 दूनी 14 और 3 17, पॉइंट हटाऊंगा 17.5 आंसर। कितना आंसर है? 17.5 आंसर। इजी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन। 2 कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं, ठीक, लेकिन यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। अच्छा विपरीत दिशा में अगर यात्रा करेंगी तो चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, घट जाएंगी? चालें जुड़ती हैं विपरीत दिशा में। पहली कार की चाल 40 है, दूसरी कार की चाल 50 है, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटी समय। तो दूरी तो निकालनी है और समय मुझे 5 घंटे दे रखा है, तो 40 और 50 कितना हो गया? आप कहेंगे सर 90। 9 पंजे 45, तो डी की वैल्यू कितनी है? 450 किलोमीटर। यही हमसे पूछा था। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखिए हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक यार, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ना शेयर करा करो यार। ठीक, आपने देख ली ना, वीडियो को शेयर करो। ठीक, ये 54 शिफ्ट होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा और पेपर से बहुत पहले निपट जाएंगी ये। ठीक है, जिसको भी सिलेक्शन चाहिए ना, इनको जरूर करके जाना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। 20 में से 20 करे जा सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं आता, अभी तक आप लोग देख रहे हैं। ठीक, और कमेंट जरूर करें, ठीक है, और कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।